एक और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को आपने लिखा है एक अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर जो विजयी हुआ। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह कोई डिसीजन खुद से नहीं लेते थे, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का इम्पैक्ट रहता था, और फिर उसको आपने कैसे कह दिया कि मतलब विजयी हुए। हाँ, जब मैं इनको मनमोहन सिंह जी को मिलने गई थी पिछले साल किताब अपनी हाँ। लेके, तो टाइटल से बहुत खुश थे, हाँ। अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर हु ट्रायम्फ्ड, Yeah. क्योंकि उन्होंने ये कहा भी था 2013 में दैट हिस्ट्री विल जज मी मोर काइंडली देन द मीडिया हैज डन। वो कहते हैं आई एम नॉट अ वीक प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बोलते थे, लेकिन सोनिया गांधी वाज हाफ प्राइम मिनिस्टर। तो पॉलिटिकल साइड ऑफ थिंग्स सोनिया गांधी देखेंगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस को देखेंगे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर कैसे ये सेपरेट कर सकते हैं अलग चीज़ है। लेकिन एक डिसीजन था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जिस पे मनमोहन सिंह अडिग थे, बिल्कुल हिले नहीं, और फॉर 39 मंथ्स एक ऑब्स्टिकल रेस रन की उन्होंने ये करने के लिए। एंड इट वाज अ डील तो थी कि क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी आएगी देश में। ऑल्सो अमेरिका का इंटरेस्ट था कि हिंदुस्तान एक काउंटर बनेगा चाइना के लिए इस पूरे रीजन में। लेकिन मनमोहन सिंह एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यूएस के साथ चाहते थे थ्रू दिस डील, और बिल्कुल इतने जैसे कहते हैं ना ऑब्स्टिकल्स आए रास्ते में, बड़ा लंबा दौर था, लेकिन बिल्कुल नहीं हिले। और एक साइड उनकी सामने आई थी जो कि जिसको कहते हैं ना साम दाम दंड भेद सब कुछ वो यूज़ करेंगे। सोनिया गांधी खिलाफ थी शुरू में, लेफ्ट पार्टीज ने कहा हम सपोर्ट विड्रॉ कर देंगे, जो सपोर्ट कर रही थी यूपीए सरकार को, उन्होंने कहा सो बी इट। और फिर समाजवादी पार्टी जो खिलाफत कर रही थी डील का, उनकी सपोर्ट ले ली, अमर सिंह को यूज़ किया। मतलब जिस तरह से उन्होंने सारा जाल बिछाया पॉलिटिकल, जैसे कहते हैं ना किलर इंस्टिंक्ट, ये साइड मनमोहन सिंह की और किसी चीज़ में सामने नहीं आई जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में हमने देखा।